मधुमक्खी का तंत्रिका तंत्र अन्य इंसेक्ट्स के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व परिधीय तंत्रिका तंत्र के समान होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निम्न अंगों द्वारा बनते हैं। मस्तिष्क, जिसे हम अधिग्रसिकीय गुच्छक भी कहते हैं, अधोग्रसिकीय गुच्छक यानी सब इसोफेजियल गैंग्लियन, खंडीय गुच्छक यानी कि सेगमेंटल गैंग्लियन जो हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड पर स्थित होता है। हर एक खंड जो कि एब्डोमिनल खंड होते हैं उस पर स्थित होता है। वह अधर तंत्रिका रज्जु यानी कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड से मिलकर बनता है। मस्तिष्क व अधोग्रसिकीय गुच्छक सिर में पाए जाते हैं। मधुमक्खी का मस्तिष्क मुख्य रूप से ऑप्टिक लोब यानी दृष्टि पिंडों का बना होता है, जिसे संयुक्त नेत्रों से सूचनाएं प्राप्त होती है। इसके बाद श्रृंगिकीय पिंड पाए जाते हैं, जिनमें श्रृंगिकाओं से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। मस्तिष्क के मध्य भाग को मशरूम बॉडी कहा जाता है, क्योंकि मस्तिष्क के सेक्शन यानी काट में यह दो मशरूम की तरह दिखाई देता है। यह क्षेत्र सूंघने की क्षमता, अल्पकालिक याददाश्त, दीर्घकालिक याददाश्त आदि के लिए जिम्मेदार होता है। ग्रसिका के नीचे अधोग्रसिकीय गुच्छक पाए जाते हैं, जो अधर तंत्रिका रज्जु से कंटिन्यूअस यानी कि सतत रहते हैं। अधर तंत्रिका रज्जु डबल थ्रेड लाइक संरचना यानी दोहरे धागे समान संरचना होती है, जिसमें 3 थोरैसिक व 6 खंडीय गुच्छक यानी गैंग्लियन पाए जाते हैं। मस्तिष्क व खंडीय गुच्छकों से कई जोड़ी तंत्रिकाएं निकलकर विभिन्न अंगों को जाती है और इस प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। तंत्रिका रज्जु यानी वेंट्रल नर्व कॉर्ड से संलग्न कुछ महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्रसिका के समीप एक कॉर्पोरा अलेटा नामक अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, जो एक महत्वपूर्ण जुवेनाइल हार्मोन का स्रावन करती है। In insects, as already mentioned during the insect development, the brain has an associated structure called the corpora alata and corpora cardiaca. These are pair of gland present on either side of the brain. So, corpora alata releases the juvenile hormone, whereas the corpora cardiaca secretes the prothoracicotropic hormone, which signals the prothoracicotropic gland to secrete the ecdysone, which is a molting hormone which stimulate molting in the insects. This we have already studied during the insect development lecture. So just to give a brief account of the thing that is happening, there is an corpora alata gland, which is an endocrine gland which secretes juvenile hormone, and juvenile hormone, as the name suggests, ensures that the larva remains in the larval form. तो कॉर्पोरा अलेटा नामक अंतःस्रावी ग्रंथि जुवेनाइल हार्मोन का स्रावन करती है और यह हार्मोन श्रमिक व रानी मधुमक्खियों के विभेदन में भी सहायक होता है। यही नहीं, यह हार्मोन
श्रमिकों में कार्य विभाजन के लिए भी जिम्मेदार होता है। As we have already studied that there is a temporal division of labor. So how this division of labor is controlled? This is done by the secretion from corpora alata by the hormone juvenile hormone. तो श्रमिकों के अंदर कालिक कार्य विभाजन के लिए भी कॉर्पोरा अलेटा द्वारा स्रावित जुवेनाइल हार्मोन जिम्मेदार होता है। द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि कॉर्पोरा कार्डियका है। वह वक्ष में हृदय के समीप पाई जाती है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन PTTH कहलाता है और यह हार्मोन वक्ष यानी थॉरेक्स में उपस्थित प्रोथोरेसिकोट्रोपिक ग्लैंड को एगडाइसोन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। एगडाइसोन हार्मोन मोल्टिंग यानी कि त्वक पतन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त सिर में कुछ बहिस्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। इनमें मुख्य चिबुक या मैंडिबुलर ग्लैंड है, अधोग्रसनीय ग्रंथियां व लार ग्रंथियां हैं और इन बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा फिरामोन्स का सेक्रीशन होता है। फिरामोन्स को हम एक्टो हार्मोन्स भी कहते हैं या बाह्य हार्मोन्स कहते हैं, जो कि शरीर के बाहर ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज़ होता है, जिसके सिक्रीट होने से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या स्वयं में भी कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस आते हैं। तो पहला जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वह है मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबुलर ग्लैंड सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह सरल थैले समान संरचना होती है। इट इज़ फाउंड एसोसिएटेड विद द मैंडिबल और यह मैंडिबल के साथ संबद्ध पाई जाती है। रानी मधुमक्खी में यह ग्रंथि शक्तिशाली रानी फेरोमोन स्रावन का स्रोत होती है। इन क्वीन हनी बी द मैंडिबुलर ग्लैंड secretes a pheromone which is known as the queen mandibular pheromone QMP, and this pheromone consists of more than 170 chemicals, more than 170, which can cause which can give instruction to the worker bees to perform several function of the hive. मैंडिबुलर ग्रंथि द्वारा क्वीन मैंडिबुलर फिरामोन QMP का स्रावन होता है, जिसमें 170 से ज़्यादा केमिकल यानी रसायन होते हैं और इन केमिकल रसायनों के कारण छत्ते में रहने वाले वर्कर हनी बीज कई प्रकार के कार्यों को करते हैं। रानी के द्वारा रिलीज्ड इन केमिकल्स में कई सारी इंफॉर्मेशन संदेश होती है जो कि वर्कर बीज को विभिन्न कार्यों को करने का निर्देश देती है। अधोग्रसनीय ग्रंथि यानी हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड के श्रवण के साथ मिलकर रॉयल जेली या श्रमिक जेली का निर्माण करती है। क्वीन में जो मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, इस ग्रंथि द्वारा न केवल फिरोमोन्स का सिक्रीशन होता है परंतु एक सफ़ेद पदार्थ का भी सेक्रीशन होता है और यह सफ़ेद पदार्थ मिल्की सब्सटेंस बी मिल्क कहलाता है, जो कि हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि द्वारा सेक्रीटेड सलाइवा से मिलकर रॉयल जेली का निर्माण करता है। रानी मधुमक्खी व श्रमिक मधुमक्खियों को शुरू के कुछ दिनों तक रॉयल जेली खिलाया जाता है और बाद में वर्कर बीज को केवल
हनी खिलाया जाता है भोजन के रूप में। रॉयल जेली केवल फ्यूचर रानी मधुमक्खी को ही खिलाया जाता है। रॉयल जेली केवल उसी मधुमक्खी को खिलाया जाता है जो कि आगे चलकर रानी मधुमक्खी बनेगी। पुरानी भोजन खोजी श्रमिक मधुमक्खी में यह ग्रंथि हेप्टानोन नामक पदार्थ का सेक्रीशन करती है जो कि अलार्म फेरोमोन का एक कंपोनेंट होता है। इस तरह हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि युवा मधुमक्खी में प्रोटीन युक्त श्रावण उत्पन्न करती है, जबकि भोजन खोजी पुरानी मधुमक्खी में यह इन्वर्टेज नामक एंजाइम का श्रावण करती है जो कि ग्लूकोज व फ्रक्टोज जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलता है। दिस हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड इन old bees foragers secrete an enzyme called invertase which converts sucrose into glucose and fructose. It also secretes a component which is the main component of alarm pheromone. यह एक और केमिकल हेप्टानोन को सेक्रीट करता है जो कि अलार्म फेरोमोन का एक कंपोनेंट होता है। सिर में एक जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है जो लार का स्रवन करती हैं, जो मोम शल्कों के साथ मिलकर मोम के भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं। Along with the hypopharyngeal glands, there are the pair of salivary gland. The secretion of the salivary gland, that is saliva, mixes with the flakes of the wax and it changes the physical constituent or composition of the wax.